महतारी वंदन योजना से जुड़ी ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। निवेदन है कि इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों को ध्यान से सुने। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विवाहित, विधवा, परित्यक्ता महिला को सालाना 12,000 रुपए दी जाएगी, जिसके लिए हाल ही में प्रदेश के सभी महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। ग्रामीण और शहरी निकाय द्वारा अब समझने वाली बात यह है कि इस योजना के लिए कुछ पात्रता भी बनाई हुई है, जैसे कि सभी आवेदन करने वाली महिलाएं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए। आवेदन करने वाली महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति शासकीय या फिर निजी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने वाली महिलाएं के पास NPCI और DBT प्रमाणित स्वयं का किसी भी बैंक में खाता होनी चाहिए। अब फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कुछ आवेदिका के बैंक खाते में NPCI और DBT एक्टिव नहीं होने के वजह से वे आवेदिका इस योजना से अपात्र हो रही हैं। मतलब कि इन आवेदिकाओं का आवेदन तो पूरा हो चुका है, लेकिन फंड ट्रांसफर के दौरान इनका पेमेंट रुका रहेगा जब तक इनके बैंक खाते NPCI और DBT नहीं होगा। दोस्तों, NPCI और DBT केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक पेमेंट मेथड और हितग्राही की पहचान है। NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसी मेथड से सरकार हितग्राहियों के बैंक खाते में पैसे की भुगतान करता है। NPCI के अंतर्गत UPI, IMPS, NACH, AEPS, NFS आदि पेमेंट मेथड आते हैं। इसी तरह DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसे बैंकों में व्यक्तियों के पहचान करने के लिए बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से हितग्राही से सीधा पहचान हो जाता है। अब किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंकों में कई सारे बैंक खाता हो सकता है, लेकिन किसी भी एक बैंक खाते में NPCI प्लस DBT का होना अनिवार्य है। अपने बैंक खाते में NPCI प्लस DBT के लिए नजदीकी संबंधित बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे बड़े बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक स्वयं ऑनलाइन DBT की सुविधा प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके लिए आपके बैंक खाते के साथ और आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नया खाता खुलवाकर भी तत्काल NPCI प्लस DBT की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में NPCI और DBT लिंकिंग कैसे चेक की जाती है उसकी जानकारी और साथ ही पेमेंट के विवरण चेक करने की जानकारी दूंगी। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।